हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई सक्सेस नाउ पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नई वीडियो, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन है 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को, या 3 जुलाई 1857 को। तो जो मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 को। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गदा, या चपाती एवं तलवार। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति का जो एक चिन्ह बनाया गया था वो था कमल एवं चपाती। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की इस 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो मंगल पांडे जो थे वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई, ऐसा क्या हुआ कि वो वहां पे मतलब वो स्थिति बनी? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो दोस्तों जो 1857 की विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ होना। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि नए कारतूस उन लोगों ने यूज किए थे जो कि भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे थे, और वो जो कारतूस बने थे वो सूअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856 को, दिसंबर 1856 को, जनवरी 1857 को, या फरवरी 1857 को। यानी कि जो वो राइफलें, जो कारतूस जो शामिल किए गए थे उन्हें इनफील्ड राइफल मतलब बोला जाता था। तो वो कब शामिल किए गए? वो जनवरी 1857 में, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड लेटिन। तो जो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो समझ में आ रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थोड़ा समय लग जाता है क्वेश्चनों को फाइंड करने में, इसलिए वीडियो एक दिन के गैप से आप लोगों को मिल पा रही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरीके के नॉलेज वाले क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी जल्दी देता रहूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? यानी जो उस समय
1857 की क्रांति हुई उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वो क्या था, वो सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो दोस्तों ये जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा जो शक्तिशाली महत्वपूर्ण तत्व था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे और सभी ने इस क्रांति को एक साथ लड़ा। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? दो देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है भारतीय तथा यूरोपीय। ठीक है, एक सेकंड में ये ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पूछा गया है भारतीय तथा यूरोपीय। ठीक का भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मतलब इसने ऑप्शन दिया है 4:1, 5:1, 6:1 या 7:1। यानी जब वो लोग सैनिक रखते थे तो उसमें भारतीयों की संख्या कितनी होती थी और जो ब्रिटिश शासक होते थे, ब्रिटिश जो थे, वो उनकी कितनी होती थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 भारतीय और एक यूरोपीय सिपाही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर वो 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्य वर्ग अट- मतलब वो क्या थे? ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी जो एक शिक्षित वर्ग था उस समय उन्होंने 1857 की क्रांति को किस नजरिए से देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्य वर्ग ने मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, वो क्या किए, वो सिर्फ तटस्थ रहे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या जमींदारों की असहभागिता। यानी देखिए यहाँ पे जो 1857 का जो विद्रोह रहा वो मुख्यतः इस वजह से सफल रहा क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं कुछ सामान्य योजनाएं जो थी वो नहीं बन पाई थी, और जो केंद्रीय संगठन था वो भी उसकी भी कहीं ना कहीं कमी रही, जिस वजह से ये असफल रहा। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई या डी मंगल पांडे। तो जो सबसे पहला जो बलिदान दिया वो दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र संज्ञा दी? यानी कि इन्होंने कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा, बी सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा या डी टी आर होम्स के द्वारा। तो जो इसका आंसर है वो है ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था,
किसने कहा था? ऑप्शन ए आर सी मजूमदार, बी एस एन सैन, सी वी डी सावरकर या डी अशोक मेहता। तो जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कहा था वो कहा था वी डी सावरकर ने, और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी 1857 में जो बरेली विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किसने कहा? ऑप्शन ए खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद, और डी है बिरजिस कादिर। तो जो 1857 में बरेली का जो नेता था जिसने बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व किया वो था खान बहादुर खां। ठीक है, ये नाम आधा लिखा हुआ है, खान बहादुर खां थे। ठीक है, जिन्होंने 1857 में बरेली के विद्रोह का मतलब एक नेता के रूप में इन्होंने इसको आगे चलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व कौन से शहर से किया था? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस या डी इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने जो नेतृत्व किया था वो क्या था? लखनऊ से। तो ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? यानी कानपुर से किसने देखा था? तो कानपुर में ऑप्शन है नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी लक्ष्मीबाई। तो कानपुर से थे नाना साहेब, तो आंसर हो जाएगा ए। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझने वाली बात है। अगर क्वेश्चन आता है 1857 में कानपुर में कानपुर से भारत के 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहेब। और यदि आपको क्वेश्चन मिलता है कि कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहिब। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, ऑप्शन बी। ये बात ध्यान से समझ लेना। यहाँ से कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? तात्या टोपे ने। और कानपुर से जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वो किया नाना साहेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव या डी रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का जो नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहिल्या। तो इसका जो रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वो था मणिकर्णिका। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, बी 17 जून 1858, सी 9 मई 1858 या डी 20 जून 1858। तो जो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो हुआ था दोस्तों 9 मई 1858 को। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सादत खान, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो
इसका आंसर हो जाएगा सी, सादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, आसिफ दौला, वाजिद अली शाह या गूंगे नवाब? तो जो अवध का जो अंतिम शासक रहे वो थे वाजिद अली शाह। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। यानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद में बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? ऑप्शन ए रैगून में, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन सी काबुल में, या ऑप्शन डी लंदन में। तो उन्हें जो भेजा गया था वो भेजा गया था रैगून में। ठीक है, उन्हें वहाँ पे एक जेल में बंद कर दिया गया और वहीं पे मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? यानी कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे 1857 की क्रांति नहीं हुई? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो इसका आंसर है चित्तौड़। चित्तौड़ में इसका कोई भी प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला और आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड सन जॉन लॉरेंस, सॉरी, नम ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड जॉन लॉरेंस, सी लॉर्ड मियो, डी लॉर्ड नॉर्थबुक। तो ये जो भारत सरकार के ग्रहण की जो घोषणा की थी वो की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? यानी 1857 में जो सबसे कमजोर माना गया वो किसे माना गया? बहादुर शाह, नाना साहेब, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई? तो इसका जो आंसर है वो है ए, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो इन्हें सबसे कमजोर माना गया था। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? यानी उन्हें कहाँ गिरफ्तार किया गया? रैगून में कर्नल नील के द्वारा, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन के ने, सी बरेली में जेम्स आउटरम ने, या डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने? तो दोस्तों जो बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा गया था वो पकड़ा गया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ए आल्ट्रम, बी चार्ल्स नेपियर, सी कैंपबेल, डी हैवलॉक? तो जो इसे दबाने वाला 1857 के विद्रोह को पूर्ण रूप से दबाने वाला जो एक ब्रिटिश सेनापति था वो था कैंपबेल, यानी कि इसका पूरा नाम था कॉलिन कैंपबेल। तो आंसर हो जाएगा सी, कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसका दमन करा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्व पंजाब और डी मध्य प्रदेश? तो ये था बी मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। और दोस्तों अगर आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ।